वाले लोगों का कैसा रहेगा साल 2023? कब चमकेगा आपकी किस्मत का सितारा? आपकी आर्थिक स्थिति में कब होगा सुधार? आइए दोस्तों आपको बताते हैं ए नाम वाले लोगों का संपूर्ण वार्षिक राशिफल भविष्यफल 2023। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको बताएंगे, जैसे करियर और व्यवसाय, काम धंधे, बिजनेस के हिसाब से नया साल कैसा जाएगा। वैवाहिक जीवन, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनका साल कैसा रहने वाला। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, उनकी शादी के योग बन रहे हैं या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन, रुपये पैसों के हिसाब से नया साल कैसा जाने वाला है। संपूर्ण वार्षिक राशिफल होरोस्कोप हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये भविष्यफल हमारे महान एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषज्ञ श्री नारायण देव जी के द्वारा बताया गया है। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों, ए नाम वाले लोगों की मेष राशि होती है। ए नाम से जातक जैसे कि अभिषेक, अंजलि, अनुराग, अभिमन्यु, अरुण या आकाश, इन सभी जातकों के नाम की राशि मेष राशि होती है। और दोस्तों, जो मेष राशि का राशि चिन्ह होता है ना, वो एक मेढा होता है, एक शिप भेड़, जो अपने आप में ये दर्शाता है डिटरमाइनेशन, स्ट्रेंथ, लीडरशिप। इन शब्दों का हिंदी मतलब है दोस्तों, ए नाम वाले लोग बहुत ही अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन लोगों को दूसरों के ऊपर राज करना पसंद होता है, नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी होती है इन लोगों में। ये काफी मेहनती होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। हालांकि मानसिक रूप से ये व्यक्ति थोड़े इमोशनल होते हैं। अगर इनको कोई दिल से हार्ट कर देता है तो ये थोड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इन लोगों को अपने नियम खुद बनाना पसंद होता है। ये दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। आत्मविश्वास तो कूट कूट कर भरा होता है इनमें। ए अक्षर वाले लोग अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और साथ ही जिंदगी में अपनी अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। चाहे समय बुरा चल रहा हो, चाहे अच्छा चल रहा हो, ये उस समय में अपने हिसाब से ढल जाते हैं। ये ए नाम वाले लोगों की सामान्य खासियत होती है। और आइए अब बात करते हैं कि ए नाम वाले लोगों का राशिफल 2023 क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ज्योतिष के संबंधित बातें बता देता हूँ, जैसे कि ए नाम वाले लोगों के ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा होती है और उन्हीं का प्रभाव दृष्टिगोचर मुख्य रूप से होता है। यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ए अक्षर कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जो पुनः सूर्य देव का ही नक्षत्र है। इस प्रकार से आप पर सूर्य देव का विशेष प्रभाव होता है। और साल 2023 में भी सूर्य की कृपा से आपकी राशि में कई बड़े चमत्कारिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों करियर और व्यवसाय के हिसाब से, तो जिन जातकों का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए लेटर से नाम शुरू होता है, उनके करियर और व्यवसाय पर साल 2023 में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जनवरी और फरवरी के मध्य में आपका कहीं स्थानांतरण हो सकता है, अगर आप कहीं नौकरी वगैरह करते हैं तो, यानी कि कुछ लोगों को विशेष रूप से नौकरी बदलने की संभावना भी बन सकती है। नई नौकरी ज्वाइन करोगे तो आपके लिए अधिक फायदेमंद बनकर नजर आएगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। चलिए अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के आधार पर। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के लिए आपको बता दूं, यदि आपके वैवाहिक जीवन पर नजर डालें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन साथी से सामंजस्य बिठाने में कुछ समस्या होगी, उनका व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अप्रैल से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, अप्रैल के महीने से ही, और आप अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको आपके काम में पूरा मिलेगा। फिर अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच का समय दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। उसके बाद नवंबर के महीने में जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, यानी कि आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए नवंबर दिसंबर में आप उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दिसंबर का महीना आप दोनों के मध्य संबंधों में निकटता का महीना होगा। इस दौरान आप कहीं बाहर घूमने जाने का और धार्मिक स्थलों की सैर करने का प्लान भी बना सकते हैं। परिवार में आप दोनों मिलकर अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वाह करेंगे, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन महक उठेगा। और दोस्तों, अगर ए नाम वाले जातकों के जिनके बच्चे बच्ची हो चुके हैं तो आपकी संतान को भी इस साल अच्छी सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें उत्तम प्रगति करेंगे, जिससे आपको भी सुकून मिलेगा, यानी कि अच्छा महसूस होगा। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी कि हेल्थ के आधार पर आपका नया साल 2023 कैसा रहने वाला है, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। तो जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया था, सूर्य ग्रह आपका मुख्य ग्रह है, अर्थात प्रधान ग्रह है, और सूर्य देव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। यह उत्तम आरोग्य की कारक है, यानी कि सूर्य ग्रह जिनकी राशि में प्रदान होता है उनमें रोग, स्वास्थ्य पीड़ा कम होती है। हालांकि सूर्य की स्थिति के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 की शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा आपका स्वास्थ्य। शुरुआती कुछ महीनों में आपको रक्त संबंधित अनियमितताएं या गुदा रोग होने की संभावना बन सकती है, इसीलिए ध्यान रखें अपने खान पान का। अप्रैल के बाद से आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में कमी आएगी, आप आरोग्य प्राप्त करेंगे। सितंबर से अक्टूबर के बीच अव्यवस्थित दिनचर्या और भोजन के कारण भी आपको स्वास्थ्य की समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं और उनके समाधान के लिए आपको समय रहते डॉक्टरी उपचार की सहायता लेनी चाहिए। Delicious and scrumptious whoopee. अरे छोड़ ये पॉपकॉर्न, चल बता तेरे टीम का कैप्टन कौन। चल जा टीम बना।
इस साल आपको रक्त संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे फोड़े फुंसी या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वगैरह या छोटी मोटी कोई चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। इसीलिए आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप वैसे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते ही हैं, आपको जिम करना, एक्सरसाइज करना भी अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि आप अपना शरीर फिजिक को अच्छा बनाएं, तो इन पर ध्यान भी दें। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, नए साल 2023 में आप अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन, ध्यान को, फिजिकल एक्सरसाइज को, योगा को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, अविवाहित लोगों के दृष्टिकोण पर नजर डाले तो उनका क्या कहता है आखिर हॉरोस्कोप 2023। यदि प्रेम जीवन की बात करें तो ये वर्ष आपको अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का मौका देगा। अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, तो उनके साथ विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। इस साल 2023 में विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में यानी कि शुरुआती महीनों में आपको अपने प्रियतम का साथ मिलेगा, और दोनों के सहयोग से आपका प्रेम विवाह भी संभव हो सकता है। आप में से कुछ लोग तो इतने खुश नसीब होंगे कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा। आपको अपनी लव मैरिज में आपके परिवार वालों की सहमति होगी, और इसीलिए वो लव मैरिज पूर्ण रूप से अरेंज मैरिज के रूप में बदल जाएगी। मई से जून के महीने के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा। इस दौरान आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं, और इसलिए इन महीनों में आप किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। अक्टूबर से नवंबर का समय भी थोड़ा सावधान रहने का समय है। शेष समय अनुकूलता दर्शा रहा है, यानी कि बाकी महीने अच्छे रहेंगे। तो जो लोग कुंवारे हैं, जो अविवाहित हैं, अभी तक भी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप अपनी जाति की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो अपनी जाति की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग बनाने की कोशिश करें। उनके साथ आपकी शादी के प्रबल योग बन रहे हैं इस साल, खास करके शुरुआती महीनों में ही, है ना। अच्छा, अब बात करें दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से, रुपये पैसों के हिसाब से, धन दौलत, कर्ज, मुनाफा घाटा के हिसाब से आपका साल 2023 क्या कहता है। तो दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष शुरुआत में आपको अच्छी अनुकूलता देगा, यानी कि शुरू के महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। जी हाँ, इस साल न केवल आपके निजी प्रयासों से और आपके मेहनत से आपको फल मिलेगा, बल्कि कुछ गुप्त स्रोतों से भी आपको धन प्राप्ति का मार्ग बन रहा है। कोई लॉटरी खुल सकती है, कोई अचानक से धन आ सकता है जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, और इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अप्रैल से अगस्त के बीच अपने बैंक लोन अथवा कर्ज को चुकाने में भी कामयाब हो सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने ऐसे रहेंगे। इस दरमियान आपका कोई 5 महीने ऐसे रहेंगे, इस दरमियान आपका कोई बैंक लोन है या आप पर कोई कर्जा है तो वो भी चुकता हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा साल के अंतिम महीनों में जैसे अक्टूबर से नवंबर का समय आर्थिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा, और इस दौरान धन हानि होने की भी संभावना है। इसलिए अक्टूबर नवंबर में आप थोड़ा रुपये पैसों का लेन देन सावधानी से करें, और कहीं निवेश कर रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं तो भी जरा सोच समझ कर। किसी नए धंधे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सोच समझ कर बड़ों की राय लेकर निवेश करें, वरना अक्टूबर नवंबर में आपको धन हानि हो सकती है। वापस दिसंबर में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। इस वर्ष निवेश करने से पहले थोड़ी सावधानी रखें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT के सेक्टर में, रियल एस्टेट, बैंकिंग तथा फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर आपको ज्यादा लाभ देंगे। तो अगर आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन कंपनियों के शेयर में निवेश करेंगे तो आपकी राशि के हिसाब से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी वर्ष का पूर्वार्ध शेयर मार्केट के लिए भी अनुकूल है, लेकिन अप्रैल से जुलाई के मध्य के बीच आपको निवेश करने दौरान थोड़ी और सावधानी रखनी होगी। साथ ही वर्ष का उत्तरार्ध भी सामान्य परिणाम लेकर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपका ये साल अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन, प्रेम, करियर, व्यवसाय, नौकरी, सभी के पर्सपेक्टिव से आपके साल के कुछ महीनों में आपको सावधानी रखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया। बाकी ऑल ओवर आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। ईश्वर की कृपा, भगवान श्री राम, भोलेनाथ, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर, सर, परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर